महाराष्ट्रातील नद्यांच्या संवर्धनासाठी आजपासून नदी परिक्रमा उपक्रम राज्य सरकारने सुरू केलेला आहे। माझ्यासोबत जलपुरुष राजेंद्र सिंह सर आहेत। सर, आज से जो जल परिक्रमा शुरू हुई महाराष्ट्र में, क्या मायने हैं इसके, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या फ़ायदा होगा महाराष्ट्र को? देखिए, महाराष्ट्र सरकार को सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार यदि इस बात को ठीक से समझ लेगी कि उनकी नदियाँ स्वस्थ होंगी तो यहाँ के लोग स्वस्थ होंगे, यहाँ के लोगों की सेहत अच्छी होगी, बीमारी नहीं बढ़ेगी। और यदि नदियाँ बीमार होंगी तो यहाँ के लोग बीमार होंगे, यहाँ की खेती का उत्पादन घटेगा, यहाँ के उद्योगों का उत्पादन घटेगा। तो नदियों को निरोग रखना, नदियों को स्वस्थ रखना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तुम्हें मालूम है, इस देश की सारी नदियों को सबसे बड़ा पोल्यूटर सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार की जितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जितनी पंचायतें हैं, वो क्या है, सरकारी है ना। तो सारा गंदा पानी वो नदियों में डालती हैं। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायतें जो सबसे बड़ी पॉल्यूटर है, बस सरकार यदि उनको रोक दे और उनको कहे कि तुम सरकारी संस्थान हो, इसलिए सरकारी संस्थानों की ये ड्यूटी है कि गंदा पानी नदी में नहीं जाना चाहिए, मैं समझता हूँ नदियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। सर, आपने आपके स्पीच में कहा कि नदियों के साथ संवाद भी बनाना है, बात करनी है नदियों से, कैसे करेंगे बात? यही तो बात करनी है कि तुझे ए नदी, तुझे कौन बीमार कर रहा है, ये कौन सा उद्योग है, ये कौन सा उद्योगपति है जो तेरे अंदर जहरीला पानी डाल रहा है और तेरे अंदर जहरीला पानी डाल के हमें बीमार कर रहा है। ये संवाद करने के लिए मैंने इस महाराष्ट्र के 75 नदियों के ऐसे युवाओं को तैयार किया है जो फिल्म बनाना छोड़ के अब नदी बनाने का काम में जुटे हैं। परिक्रमा कैसे होगी, कैसे जाएंगे लोग? परिक्रमा ऐसे होगी कि ये जो हमारे 75 दल हैं, ये अपनी अपनी नदी पर कल यहाँ से चले जाएंगे और अपनी अपनी नदी पर फिर वहाँ के लोगों को जोड़कर, वहाँ के शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, वहाँ के जो लोग नदी, जिनकी आंखों में थोड़ी बहुत नदी बची है, जिनकी आंखों में थोड़ा बहुत पानी बचा है, वैसे लोगों को ढूंढ के जोड़ के नदी के साथ संवाद करेंगे और नदी की जो बीमारी है उसको जानेंगे और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं वो भी उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे। इसके लिए हम नदियों की पब्लिक हियरिंग करेंगे। इस यात्रा में पब्लिक हियरिंग में लोग बोलेंगे, लोग बताएंगे हु इज़ पॉल्यूटर एंड वो जो पोल्यूट कर रहा है उससे हम कितने बीमार होंगे, ये सब उसमें से निकल के आएगा। आखिरी सवाल है, जलयुक्त शिवार भी महाराष्ट्र में हुआ था, काफ़ी जगह तक वो सक्सेसफुल भी रहा है। देखिए, जलयुक्त शिवार सचमुच एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट का मैं बड़ा मुरीद था, लेकिन वो सक्सेसफुल जब तक रहा जब तक उसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे। शुरू के 3.5 साल उस प्रोजेक्ट में एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया था, सारा काम गांव के लोग कॉन्ट्रैक्ट करते थे। और भाई जी, हिंदुस्तान का अकेला महाराष्ट्र राज्य था जिसमें लोगों ने 350 करोड़ रुपए अपनी तरफ से लगा के जलयुक्त शिवार को चलाया था। वो दिन थे जब जलयुक्त शिवार अपनी ऊंचाइयों पर था। जब उसमें कॉन्ट्रैक्टर आ गया तो फिर सरकार का पैसा बंटने लगा, रेवड़ी की तरह लूटने लगा और फिर लुटेरे आ गए और फिर पॉलिटिशियन ही आ जाते हैं, पॉलिटिशियन ही ठेकेदार बन जाते हैं, पॉलिटिशियन ही सब दलाली करने लगते हैं। इसलिए वो बाद के दिनों में थोड़ा बदनाम हुआ। पर फिर भी मैं कहूँगा आखिर में, जलयुक्त शिवार अभी भी इस देश का सबसे अच्छा बाढ़ सुखाड़ मुक्त बनाने का काम है, उस काम को दोबारा बढ़ाना चाहिए। नक्कीच, खूप खूप धन्यवाद। हे होते जलपुरुष। नदी परिक्रमा अभियान सुरू झालं आणि ते कशा प्रकारे राबवलं जाईल महाराष्ट्रात, नद्यांच्या संवर्धनासाठी त्याचा काय फायदा होईल हे त्यांनी सांगितलं। कॅमेरामॅन सचिन सॅमसह गजानन माटे, TV9 मराठी, नागपूर।